बिना बात का बोझ अपने माइंड पे नहीं रखना। फालतू में टेंशन लेता नहीं, अपने काम से मतलब मैं काम करता हूँ। जब समय मिल रहे तो मुझे पढ़ने की आदत है, लिटरेरी आदमी, रात को मैं पढ़ता हूँ। 1 घंटा वॉक करता हूँ, वो मेरी बिल्कुल रेगुलर रहती है। बरसात हो जाए तो मैं घर में ही वॉक करता हूँ। और बस ठीक है, मैं अभी 76 कंप्लीट कर गया, एकदम फिट है जी। मैं 76 में तो लोग खड़े नहीं हो पाते। नहीं आप तो रेस मारने की बात बहुत बढ़िया हूँ जी। सब दांत वांत सब ठीक पड़े, आंखें ठीक है, चश्मे की जरूरत नहीं। मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। फिलहाल मौजूद हूँ चौधरी रंजीत सिंह चौटाला की कोठी पर, बिजली मंत्री हरियाणा सरकार। बात करेंगे कुछ मुद्दों पर, वक्त कम है इसलिए संक्षिप्त वार्ता करेंगे। कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जो सत्र चल रहा है उस पर बात करेंगे। जो 21 साल की उम्र लड़कियों की शादी की गई है उस पर बात करनी चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े अनुभवी और बड़े पुराने लीडर हैं और सामाजिक परख इनकी बाकी नेताओं से मैं कह सकता हूं बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं चर्चा का। सबसे पहले बिजली मंत्री जी का, रंजीत सिंह चौटाला जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। मंत्री जी, जो 18 साल की उम्र से 21 साल की उम्र पर जो लड़कियों की शादी की है वो बढ़ाने की जो स्वीकृति कैबिनेट में मिली है, हरी झंडी मिली है, उसको कानूनी अमलीजामा भी पहनाया जाएगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत सारे लोग आप अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं, विरोध भी हो रहे हैं, समर्थन भी किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये बड़ा मैच्योर्ड फैसला है जी, बहुत बढ़िया तरीके से लिया गया। इससे तो माँ बाप की सिरदर्दी कम हो जाएगी। बच्चे छोटी एज में बच्चे अपना फैसला ठीक नहीं ले सकते। 21 साल तक बच्चा बहुत मैच्योर्ड हो जाता है, उसे अपना जीवन कैसे शुरू करना है इस मामले में उसका फैसला 18 और 21 साल की उम्र में फ़र्क रहता है। 21 साल का बच्चा ज़्यादा समझदार होता है जी। उसकी अपनी क्या भूमिका रहेगी वो तय करने में। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि 18 साल के बच्चों को हम इतना परिपक्व नहीं कह सकते। आदमी हर बात 20 साल के बाद सारी बात, चाहे लड़का है लड़की, वो अपना फैसला, अपना निर्णय, अपना जीवन का फैसला करने में वो ज़्यादा मैच्योर्ड होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये ठीक है। बाकी फिजिकली ग्रोथ भी बच्चे की 18-20 के बाद ही होती है। जब तक 18-20 एज तक तो उसकी अपनी बॉडी की डेवलपमेंट होती है जी। और शादी के बाद बच्चे को जब उसका एक मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है तो आगे जनरेशन भी शुरू होगी, तो उसके लिए उसको फिजिकली बॉडीली उसको मजबूत होना उसका ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ठीक बात है, 21 साल की उम्र में मैच्योरिटी और बढ़ती है, मगर दिक्कत ये है जो पैसे वाले लोग होते हैं, जैसी आम धारणा है, जो अमीर लोग हैं उनकी लड़कियां तो वैसे ही 24, 25, 26 इतनी उम्र में शादी होती है। गरीब आदमी है उसको मुसीबत हो जाती है लड़की जवान होते ही शादी करने की। वो जो 18 से जो 21 का 3 साल का जो टाइम बढ़ा है उसके अंदर उसको बड़ी परेशानी, ऐसा मानते हैं लोग, आएगी। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि गरीब है, हर आदमी आजकल पढ़ा लिखा है। एजुकेशन जो दर है वो बढ़ी है पहले से, तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता है, उसे अपना कैरियर बिल्डअप करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें गरीब अमीर की बात नहीं। साइकोलॉजिकल तो माँ बाप सारे एक ही समझते हैं, बच्चों के प्रति ड्यूटी क्या है, इसमें गरीब भी ऐसे ही सोचेगा, अमीर भी ऐसे ही सोचेगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये कोशिश होती है लोगों की देहात के अंदर के 18 साल की लड़की हो जाए तो फिर उसकी शादी कर दी जाए। जो आगे पढ़ाने लिखाने का काम है वो परिवार नहीं कर पाता या सोचता है कि ससुराल वाले करा देंगे। तो जो अब इसके साथ साथ क्या जो पढ़ने लिखने की है उसके बारे में अल्टरनेट के तौर पर सोचा जाना चाहिए। देखिए, मैं गांव की बैकग्राउंड से आता हूं। देखिए, कानून दो नहीं हो सकते, किसी के लिए गरीब के लिए कर दो, अमीर के लिए कर दो, ऐसा नहीं हुआ करता। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी ऐसी डिबेट आज तक नहीं हुई। और जो भी करा है, पूरी पार्लियामेंट इलेक्टेड बॉडी है पूरे देश की, और पूरे देश के लोग उसमें हैं, और उन्होंने जो सोच के फैसला करा है, मैं समझता हूँ ये बढ़िया फैसला। अगर इससे भी पहले होता तो और ज़्यादा बढ़िया था। देखिए, आप उन मंत्रियों में से आते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है बदलाव की, जिनसे उम्मीद की जाती है नए नए एक्सपेरिमेंट करने की और रेवेन्यू को बढ़ाने की। जो आपने बिजली बोर्ड में एक्सपेरिमेंट किए हैं नए नए, कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे? जैसे बिजली है, जेल महकमा आपके पास है। देखिए, जब पावर डिपार्टमेंट मैंने लिया था, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें 3-4 हमारे थर्मल्स हैं, और 98% ना, मैं 100% भी कहूँ तो हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है, गरीब भी, अमीर भी, इंडस्ट्री भी, देश का रेवेन्यू भी, स्टेट का रेवेन्यू भी इससे बहुत बड़ा जुड़ा होता है। मैं कुछ बातें आपकी जानकारी में बताऊं। एक तो
24 घंटे हर आदमी को बिजली चाहिए, रात को भी दिन को। पूरी खेती है उसमें ट्यूबवेल का बहुत बड़ा रोल है, वो बिजली चाहिए। वाटर सप्लाई के लिए बिजली चाहिए, गांव में जो आपके नल से पानी जो जाता है उसके लिए भी चाहिए। हॉस्पिटल्स में बिजली चाहिए, जितनी इंडस्ट्री है उनमें बिजली चाहिए। अब हमारा इस वक्त पूरे देश में अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा हरियाणा सबसे 1 नंबर पे कर रहा है, इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक्सावेटर हम पूरे देश का 75% अकेला हरियाणा बनाता है। जितने मोटरसाइकिल देश के बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। जितनी क्रेन्स बनती है उसका हम 53% अकेला हरियाणा बना रहे हैं। कारें जो देश की बनती है उसका 51% हमारा योगदान है। ट्रैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें हमारा 47% योगदान है। तो ये बहुत बड़ा है, इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। हमारा आज गुड़गांव हमें सबसे बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत और पलवल तक, ये जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। और दूसरा कि हमारा जो पूरे देश में जो आपका इसका वीट की जो यील्ड है वो पूरे देश में 1 नंबर पे हरियाणा की है। इसी बात कहते हैं कि हमारे ट्यूबवेल, हमारे फार्मर्स, उनकी मेहनत, इससे सारा कुछ हो रहा है। ये भी बिजली पे मुनसर करता है। और जगमग योजना जो हमने चलाई है उसमें आप ये समझिए कि 75% हरियाणा के गांव, 5500 से ऊपर गांव, हमारे 5513 गांव में अब हमारी 24 घंटे बिजली दी जा रही है। टोटल 6800 गांव है और अगले 1.5 साल में हम पूरे हरियाणा को 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। बहुत बड़ा, हमने तो बिजली देखा करते थे, लोग इंतजार करते थे कि बिजली आ गई, उधर आ गई, इधर नहीं आई, लोग इस इंतजार में रहते थे। अब 24 घंटे बिजली मिली। हमारी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चल रही है। हमारे गेस्ट हाउस, अब स्टेट पे जो ढाबे बने हैं वो, इसके बाद मॉल्स, मतलब कभी भी बिजली की कहीं भी दिक्कत नहीं है। देखिए, आखिरी सवाल करता हूँ, समापन की ओर हैं। पिछली दफ़ा जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने आपको कहा कि जी उम्र के लिहाज से राजभवन की ओर क्या आपका कोई नज़र है, तो आपने कहा कि भाई अभी तो मैं जवान हूँ और किसी नेता को लेके आओ, बेशक से मेरे साथ चाहे रेस मरवा के देख लो। तो सवाल ये पर्सनल है कि रंजीत सिंह जी की मेंटेनेंस को लेकर जो शरीर की है उसको लेकर भी चर्चा रहती है, बड़ी फिट आपकी बॉडी रहती है। क्या मतलब आपका शेड्यूल क्या होता है? देखिए, बहुत सादा जीवन है। हमने दाल फुल्का, कभी जीवन में आज तक मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी हमने बियर भी नहीं देखी। मेरा और ओम प्रकाश जी दोनों भाइयों का रिकॉर्ड है, आज तक हमने ये नहीं देखा। और जितना आदमी सादा जीवन रहेगा उतनी ही भगवान उस पर मेहरबान रहे, उसकी उम्र बढ़ती है। मैं तो कोशिश ये करते हैं कि तड़का भी ना लगे सब्जी के, सादा खाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और मतलब सिंपल रहना, बिना बात का बोझ अपने माइंड पे नहीं रखना, फालतू में टेंशन लेता नहीं, अपने काम से मतलब मैं काम करता हूँ। जब समय मिल रहे तो मुझे पढ़ने की आदत है, लिटरेरी आदमी, रात को मैं पढ़ता हूँ। सुबह उठ के जो नहीं, मैं सैर करता हूँ जी, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, 1 घंटा वॉक करता हूँ, वो मेरी बिल्कुल रेगुलर रहती है। बरसात हो जाए तो मैं घर में ही वॉक करता हूँ। और बस ठीक है, मैं अभी 76 कंप्लीट कर गया, एकदम फिट है जी। मैं 76 में तो लोग खड़े नहीं हो पाते। नहीं, आप तो रेस मारने की बात बहुत बढ़िया हूँ जी, सब दांत वांत सब ठीक पड़े, आंखें ठीक है, चश्मे की जरूरत नहीं, चलने फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं और बहुत फिट बैठा हूँ जी। चलिए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, बिजली मंत्री हरियाणा सरकार। तमाम बातें की, फिटनेस की बात भी की और राजनीतिक और 18 साल वाली जो मुद्दा था उस पर भी अपनी राय इन्होंने रखी है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।